सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। इंडिया जी के टॉप प्रश्न बार बार हरियाणा में पूछे जाते हैं। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे भाई। 10 क्लास नंबर 26 आ गई है। जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है भाई, वीडियो के नीचे लिंक दे रखे है। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोस्तों फ्री में PDF टेलीग्राम का ऊपर भाई कमेंट में नंबर पिन है, तो उस नंबर ने ठीक है भाई आप क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप कीजिए, आपको क्लास की फ्री में PDF मिलेगी। अगर आपको दोस्तों 1 या 2 नंबर पेपर में पक्का करना है आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे CET का एग्जाम हो चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि दोस्तों आपने एक टॉपिक देखा होगा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, यहाँ से प्रश्न आपका पक्का आता है एग्जाम में। तो मैंने एक ही वीडियो में जो आपके इंपॉर्टेंट नए पुराने प्रश्न है सारे शामिल कर दिए हैं। PDF मैंने खुद तैयार की है भाई। आप 5 रुपये में मात्र क्या है भाई, उसी नंबर पे मैसेज करके ये PDF भी ले सकते हैं। क्लास की PDF या जो भी आपको ठीक है जानकारी दी जाती है, जो भी आपकी ठीक है भाई एक्स्ट्रा PDF है, वो सारी क्या है फ्री है। लेकिन आज वाली जो हमने क्लास अपलोड की है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला की, इस पे थोड़ा दोस्तों चार्ज है। ये फ्री ही है, क्योंकि यार 5 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। तो 5 रुपये में आप क्या भाई गूगल पे फ़ोन पे करके इस PDF को ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो क्लास को ज़रूर देखिएगा भाई, प्रश्न को याद जरूर करना, क्लास अपलोड है, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन देखा भाई इंडिया जी के जो आप प्रश्न करा है। इंडिया जी के अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न आ गया मेरे भाई, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे भाई, पुष्यभूति, ठीक है ना। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। अगर तारा तेन पूछे भाई वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, लेकिन वर्धन वंश का महान शासक कौन था, तो महान शासक बता दियो राजा हर्षवर्धन। कौन था, राजा हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में ठीक है भाई एक कवि आया था, बेरा हुआ था हमने दरबारी कवि। तो दरबारी कवि जिसको क्या बोलते हैं, अस्थाना कवि, ठीक है ना। अस्थाना कवि आया था। कौन आया था भाई, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट की भाई आपने रचना भी बेरा होगा। एक तो रचना थी हरिश्चरित, ठीक है ना। पीछे मैं सारी बता रहा हूँ, सारी बता रहा हूँ। सूत पिटक, ठीक है ना भाई, पार्वती परिणय, सारी बता रखी है ना। तो देख लियो यार। तो क्या है भाई, ये जो मुख्य पुस्तक थी इसमें इसका जिक्र कर रखा है। चीनी यात्री हुनसोंग किसके दरबार में आया था, एक चीनी यात्री भी इसके दरबार में आया है। किसके दरबार में, राजा हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है ना। जो भाई 634 से लेके 644 तक हरियाणा में रुका था, हरियाणा में रहा था। कौन, हैन सांग या ह्यून सोंग भाई, ठीक है ना। यो हरियाणा में रुका था। बेरा लायक हो गया। देखो भाई आपने तो प्रश्न याद करने हैं, क्योंकि प्रश्न आसान और मुश्किल हो अपना कोई मतलब नहीं। अपना पेपर में प्रश्न आ लिया तो अपने लिए खास प्रश्न है, ठीक है ना। मैं तो भाई उतना ही टाइम दूंगा जो प्रश्न बार बार पेपरों के अंदर आता है ना, उसका कद बढ़ जाता है, ठीक है ना। आप प्रश्नों को देखो कौन कौन से पेपरों के अंदर आए हुए हैं। प्रश्न आसान है, एक प्रश्न है कई पेपरों में आ रहा है, यहाँ पे आपको इस PDF में पता लगेगा। तो देखो भाई अगला प्रश्न है, महाराजा हर्षवर्धन की जीवनी भाई किस पुस्तक में मिला है, हरिश्चरित में। यह पुस्तक था में मेरा लग गया किसकी है, बाण भट्ट की। तो संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई थी, उसका संबंध थानेश्वर से वर्णित करती है, यानी बाण भट्ट का वर्ण है यार। समझ गया, यह बाण भट्ट की पुस्तक है। सीधा सा प्रश्न है यार, घना कन्फ्यूज होना ही नहीं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जो आपका कौन था भाई, हेन सांग, जो महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया, तो हरियाणा में कब से कब तक रहा था। 634 से लेकर 644 तक, 634 से लेकर 644 तक यू हरियाणा के अंदर रहा था भाई। मेरा लग गया होगा, हरियाणा में यू 634 से लेकर 644 तक रहा। तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न भी यू जमा आसान है भाई, घना आसान है यार, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, हेन सांग के शासनकाल के दौरान भारत आया। बेरा लग गया, पहला ही प्रश्न में उत्तर का जवाब मिल गया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था यू, ठीक है ना। घने आसान प्रश्न है यार, लेकिन पेपर अलग है भाई, ठीक है ना। ऊपर वाला जो प्रश्न आपने कराया वो अलग पेपर में आया और ये आपका अलग पेपर में आया, समझ गए। ये कलर के एग्जाम में आ रहा और ऊपर वाला देख लेना कौन से एग्जाम में मिलेगा आपको, देख लो भाई, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है ना। पेपर अलग अलग है लेकिन प्रश्न एक ही है। तो प्रश्न का कद देखो, ठीक है ना, एक प्रश्न से अनेक प्रश्न निकले हैं। तो अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न आ गया है। तो अगला प्रश्न है भाई, बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे, अस्थाना कवि थे भाई, ठीक है ना। दरबारी कवि कौन जिसने, अस्थाना कवि। तो अगला प्रश्न है,
तो बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में भाई स्थान कवि रहे हैं? अरे सीधा सा प्रश्न है, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में। अगला प्रश्न मेरे भाई गण आसान है। तो राजा विक्रमादित्य किस वंश में थे? यानी राजा विक्रमादित्य किस वंश के शासक थे? बताइए यार, गण आसान प्रश्न लागे मैंने तो। गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। गण आसान रहे, गण आसान सो रहे हो। इसका उत्तर होगा गुप्त वंश। क्या होगा? गुप्त वंश। अरे देखो के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सके हैं, अरे बहुत डिटेल में जानकारी बता रखी है, ठीक है ना। देखो राजा विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित थे भाई, बात ठीक है ना। राजा विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, जो समुद्रगुप्त का छोरा था। किसका छोरा था भाई? वो समुद्रगुप्त का छोरा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, ठीक है भाई, देवगुप्त और परम भागवत और विक्रमादित्य जैसी अनेक उपाधियां धारण करी। समझ गए होगे चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या क्या उपाधियां मिली हुई हैं? देखो परम भागवत, विक्रमादित्य, समझ गए, ये उपाधि किसको मिली हुई है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और देवगुप्त की भाई इसको उपाधि मिली हुई है, किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। समझ गए रचोरियो, कर लो याद, कर लियो मेरे भाई, गणियांडी प्रश्न है, ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न देखो, ये गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे भाई। कौन थे? गुप्त का आगे बस क्या ला दो? श्री ला दो। श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक, ठीक है ना, कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो, वही क्या है, जो हेन सांग के अनुसार छठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थी? गणायंडी प्रश्न है तो, ठीक है ना। महाराजा जो क्या भाई हर्षवर्धन के काल में हेन सोन आया था, तो तब ने बेरा हरियाणा में आया। हरियाणा में आवे है तो भाई महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी की थी, स्थापित जीती हुई राजधानी की थी, पीछे पड़ा बना यार, थानेसर थी नहीं, तो थानेसर की बात पाओगी यार, गणा करनी फुजी नहीं होना, थानेसर अपना उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। बढ़ के ना लियो, क्योंकि बढ़ को ले आगरा जिसकी तैयारी नहीं हो। अगला प्रश्न भाई, फायान भारत की यात्रा करने वाला पहला भिक्षु था भाई, पहला भिक्षु था, ये कौन सा भिक्षु था? जापानी, तिब्बती, मंगोलियन, चीनी। तो ये भिक्षु कौन सा था रहा? यू भिक्षु था भाई चीनी, ठीक है ना, चीनी भिक्षु था भाई यू। और जो आपका कौन आया था, हेन सांग आया था, ये भी चीनी भिक्षु कह सको आप, चीनी यात्री, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो भाई, तो भाई प्रश्न आ गया, हेन सोंग एक यात्री था, चीनी यात्री था, ठीक है ना, ये पढ़ियापन है। अपने वृत्तांत केस में उन्होंने एक वर्ण किया है, कौन सी पुस्तक में? सीयू की नामक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक में किस चीज का वर्ण है, बताइयो। सीयू की पुस्तक किसकी है? हेन सोंग की। किसकी पुस्तक है? हेन सोंग की भाई, कई बार पेपर में आई है, ठीक है, सीयू की। तो इसमें किसका जिक्र कर क्या बताइए कमेंट बॉक्स में। पुलकेशियन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया? तो पुलकेशियन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया था? ऑप्शन नंबर 1 भाई, ठीक है ना, नाम देख लो, अटपटा सा नाम है, ठीक है ना, तारों में याद हो जाएगा इतना अटपटा, तो ऑप्शन नंबर 1। तो अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर आ गया अपना 122। तो क्या है भाई, दार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश के रहे हैं भाई? बताइयो, दार के राजा भोज निम्नलिखित में कौन से राजवंश से संबंधित रहे हैं? बताओ। परमार, गुप्त, चौहान, प्रजापति। तो जवाब क्या बनेगा? परमार। क्या बनेगा मेरे भाई? परमार। लुप्त उठाओ यार प्रश्नों का, समझा, ठीक है, आपको कहीं नहीं आएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके बार बार पेपरों के अंदर आ रहे हैं, नीचे देख लो पेपरों का रिकॉर्ड, ठीक है ना। परमार सही ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है ना। जो दार के राजा भोज थे वो कौन से वंश के थे? परमार वंश के, ठीक है ना। ऑप्शन सही है अपना बिल्कुल, कदे नु घबराओ, घबराना नहीं है। अगला है भाई, तो मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था छोरे? बताओ। 1014 में किया था, नहीं 1014 में उसने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, ठीक है ना, जिसकी वर्तमान में राजधानी काबुल में थी भाई, ठीक है। 1014 इसका सही जवाब। और इसका जो मोहम्मद गजनवी का कार्यकाल था भाई 1000 से लेके 1027 तक, ठीक है ना, 1000 से लेके 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था इसने, 17 बार भारत पे आक्रमण करने वाले शासक का नाम मोहम्मद गजनवी। निर्णायक था इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम भाई प्रभुत्व की नींव रखी, तराइन का युद्ध में है ना, तराइन के युद्ध में भाई मुस्लिम जो क्या प्रभुत्व था भाई उसकी नींव स्थापित हो गई थी, ठीक है ना, देख लो भाई। तो अगला प्रश्न है, तोमर वंश का अंतिम राजा जिसने दिल्ली का सिंहासन और अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया।
तोमर वंश का वो राजा कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, यानी छोरी का बटेवा आगे देगा भाई। बताइयो कौन था वो? अनंगपाल। कौन था मेरे भाई? अनंगपाल। नहीं देख लो किसा राजा था, अपनी छोरी का बटेवा आगे के कर गया, सारा सिंहासन यानी गद्दी सौंप गया। समझ गए नहीं? अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी सौंप गया था भाई। अगला प्रश्न है, किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना होया? कौन से युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है भाई, पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना होया था? बताइए भाई। तराइन, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, पानीपत। यार तराइन की लड़ाई हुई है 1191 1192, तो इनमें सामना होगा यार, ठीक है ना। पहली लड़ाई किसने जीती थी? पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गौरी ने। क्लियर? पहली लड़ाई किसने जीती? पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरी लड़ाई किसने जीती? मोहम्मद गौरी ने। क्लियर? समझ गए? सारी चीज़ क्लियर करता रहूँगा क्योंकि प्रश्न आसान है भाई, पेपर में हुए हैं। तो तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती? देखो प्रश्न आ गया आगे। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती भाई, ठीक है ना। तो दूसरी लड़ाई देखेंगे डिटेल में, तुम पीडीएफ में पढ़ लियो। अगर क्लास देखोगे तो पीडीएफ तो हमने मिले जाओगी, ठीक है, मैसेज कर दियो। तराइन की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी। क्योंकि दोनों युद्ध किसके बीच हो रहे हैं? 1191 के तराइन के मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हारता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर जी लाया जाए, तो कंप्यूटर ने अगला प्रश्न ले दिया भाई। तरश्यामी, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? अरे तराइन की दूसरी लड़ाई मेरे भाई किसने जीती? मोहम्मद गौरी ने। यानी भाई मोहम्मद गौरी ने दूसरी लड़ाई जीती है, पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती है। अगला प्रश्न भाई, तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे, कौन हार गया था? पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत्या। समझ गए ना? मोहम्मद गौरी जीत्या और पृथ्वीराज चौहान हार गई, बस। अगला प्रश्न है भाई, कौन सा ऐसा शासक है जिसने 1000 से लेके 1027 या 26 तक मध्य भारत पे 17 बार आक्रमण कराया? इबे पढ़िया अपन है मोहम्मद गजनी भाई, ठीक है, मोहम्मद गजनी था यू। तो मोहम्मद गजनी को भाई, ठीक है ना, तो मोहम्मद जो गजनी का एक छोरा भी है, फलाना दिखड़ा के सौदा लिख रखा, सारा मामला तारा पीडीएफ के सामने है, क्यों कन्फ्यूज हो यार, ठीक है ना। सब बढ़ के ना लियो, सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हमला कराया था इसने। ऐसे खतरनाक राजा, ठीक है ना, ऐसे मुस्लिम शासक कायर राजा थे भाई, 17 बार भारत पर आक्रमण करेगी। तो एक नृत्य मुद्रा में नटराज का जो कांस्य प्रतिमा है उसका संबंध किससे बताया गया है? तो किससे बताया गया मेरे भाई? एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे बताया गया है? तो किस तब बता रखा है? बताओ यार, किस तब बताया गया है? शिव नंदी काली कृष्ण मेरे भाई, शिव तय, ठीक है ना, शिव तय बता रखा है छोरे हो, शिव तय। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया? ऐसा कौन सा राजवंश है भाई जिसने तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण करवाया? बताओ। पांड्य, चोल, पल्लव, चेर। मन लगे पल्लव सी है ना, पल्लव सी है भाई छोरे हो, ठीक है ना। देख लो भाई, डिटेल में पढ़ते रहियो भाई, पीडीएफ दे दूंगा तमने, तुम क्लास देखोगे तो पीडीएफ तो तुमने मिले जाओगी, ठीक है ना। क्लास देखोगे पीडीएफ तो तुमने आराम से मिलेगी। तो अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, अगला प्रश्न आ गया, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया? अरे गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना को बसाया था ना। गोहाना का जो संस्थापक था पृथ्वीराज चौहान, 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? असीरगढ़ का किला, यानी तलवारों का किला भी कहते हैं असीरगढ़ के किले को, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में लिया, घनी बार पेपर में देखा रहे छोरे मैंने, घनी बार। देखो अगला प्रश्न आ गया आपके श्यामी यानी स्क्रीन पे, किसने थानेसर शहर के पास स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया? घना आसान प्रश्न है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया? पुष्यभूति ने। जो संस्थापक था वही तो मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है ना। और मरम्मत किसने कराई थी? सदाशिव राव ने। सदाशिव राव ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। और निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने भाई। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। तो प्रसिद्ध नाटक तो तब नवेरा होना चाहिए भाई, नागानंद और प्रियदर्शनी का, ठीक है ना। इसके 2 नाटक थे, 2 रचनाएं थी इसकी, ठीक है ना। देख लो चढ़ा, ये लिख रखी सारी चीजें, क्योंकि जो प्रश्न मैं बताऊंगा नहीं वो पेपर में तो तरह छप रहे हैं, सबने भेजा इन प्रश्न का, फिर वो लड़े नहीं है भाई ये प्रश्न। रत्नावली और प्रियदर्शी का या प्रियदर्शनी, ठीक है, जो भी पुस्तक थी भाई, जो रचनाएं करी है इसने, ये भूलियो ना किसकी है? महाराजा हर्षवर्धन की।
रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये पढ़ी आपने महाराजा हर्षवर्धन की है। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, सुप्रसिद्ध नाटक भाई अभिज्ञान शकुंतला या अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने। ठीक है, कालिदास की 7 पुस्तक है, 7 अंक है भाई इसके पुस्तकों के, तो 7 पुस्तक याद कर लियो मैंने भाई। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा 7 के पुस्तकों के नाम। ठीक है ना, मैंने नोट किए हुए हैं, तो भाई जोन सी पुस्तक पूछी जाऊँ आपके सामने यहाँ भी जाऊँ, लेकिन मैं बता भी दूंगा भाई, कम्युनिटी में पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, वैसे टेलीग्राम पे बता दूंगा, भड़क ना लियो तमें, 1% भड़क नहीं लेनी आपने, तैयारी करनी है। कालिदास की पुस्तक है भाई। अगला प्रश्न है भाई, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक बताओ। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त भाई किसके लेखक हैं? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये संस्कृत के कवि और नाटककार हैं, समझ गए भाई, नाटककार हैं। तो इनकी एक अन्य रचना भी है, या तो रचना बहुत बार पूछी गई यार, मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस भाई, मुद्रा राक्षस जो रचना है, ठीक है, या किसकी है? विशाख दत्त की। ठीक है ना, यह रचना भी आपकी पेपर में ली, यानी पेपर की जो रचना है देख लो तारे श्यामी है, समझ गए होगे, जो पेपरों में पूछ ली गई है। देवी चंद्रगुप्तम रचना विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस रचना विशाख दत्त की, कर लोगे याद है। संस्कृत का यू क्या होया भाई? कवि और नाटक कर रहा है। तो अगला प्रश्न मेरे भाई, कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने रघुवंशम। ठीक है ना, रघुवंशम, यानी भाई डी ऑप्शन। समझ गई आएगी रे, सारी पुस्तक कर लियो भाई, तारे श्यामी है सारी पुस्तक कालिदास की। ठीक है ना, तो ये पुस्तक जरूर करियो भाई याद, क्योंकि कई बार पेपर में हुए हैं। कुमार समूह किसके द्वारा लिखी गई? देखो आएगी रचना। ठीक है ना, ये पेपर में आई हुई है, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन विल बी द राइट। अगला प्रश्न है क्या भाई? ठीक है ना, टॉपिक वाइज है सारा मामला। प्रश्न नंबर आ गया अपना, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण राजाओं ने किया था। किसने करवाया था? पल्लव राजाओं ने करवाया था भाई। पीछे अपन प्रश्न कर लिया, यू दिक्कत, यानी रिपीट हो रहे हैं प्रश्न बार बार यार। ठीक है ना, पेपरों के अंदर रिपीट हो रही है, वैसे पीडीएफ में रिपीट नहीं, पेपर को देखना नीचे। ठीक है ना, पेपर में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है भाई, राजा पृथ्वीराज कौन से राजवंश के राजा रहे हैं? चौहान राजवंश के। ठीक है ना, चौहान राजवंश की भाई, चौहान राजवंश बिल्कुल डिटेल में अपन पढ़े लिया इसके बारे में। ठीक है ना, 1191-92 में इसने लड़ाई लड़ी थी। पहली लड़ाई यू जीता है, दूसरी लड़ाई यू हार जाए। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे, कौन हारे था यार? ये करे अपन ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन भाई पेपर अलग है। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न है क्या, जो 12वीं शताब्दी, ठीक है भाई, 12वीं शताब्दी में हास्य किले का पुनर्निर्माण भाई, पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? दोबारा से निर्माण। तो 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हास्य के किले का पुनर्निर्माण करवाया, यानी दोबारा से निर्माण करवाया? तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो बता दो यार, पुनर्निर्माण किसने करवाया, यानी दोबारा तब जो मंदिर बनाया गया था, मरम्मत करवाई गई थी, किसने करवाई थी? 12वीं शताब्दी के निम्न में किसने हास्य के किले का पुनर्निर्माण करवाया? तो गण आसान प्रश्न है यू, किसने करवा रखा भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने, जिसको हम क्या बोलते हैं? असीगढ़ का किला भी कहते हैं। असीगढ़ का किला, तलवारों का किला, ठीक है ना, अनेक नाम है भाई इसके, तलवारों का किला, असीगढ़ का किला। ठीक है ना, कर लोगे याद भाई। पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ऊपर नंबर पिन करा क्या। ठीक है भाई, मैसेज कर दियो, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, क्लास के नीचे कमेंट जरूर करिए, जो साथी कमेंट करेगा ना मैं आपके कमेंट भी देखूंगा। हाँ भाई, आपने क्लास देखी है तो पीडीएफ सेंड करूंगा। ठीक है ना, ले लियो पीडीएफ, मैसेज आप लोग करोगे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, और नेक्स्ट क्लास के लिए भाई, ठीक है ना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करा करो, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली हम टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है भाई, सीईटी के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें आप अपना स्कोर जांच सकते हैं। ठीक है ना, शाम को 7, सवा 7 बजे आप जरूर जुड़े हमारे साथ, और डेली यहाँ पे तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि सीईटी एग्जाम कभी भी हो सकता है। जो अखबारों में न्यूज आती है, मेरा हुआ था, हमने 15 लाख बच्चे बोल रहे हैं कि सीईटी फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यार तैयारी तो घनी एंडी करनी पड़ेगी। हल्की तैयारी तक काम कौन सा है, क्योंकि बाढ़ बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। जो कंपटीशन से बाहर आएगा भाई, वो बच्चा तैयारी करके आएगा। ठीक है ना, वैसे तो निकलेगा नहीं। तो भाई तैयारी खींच दो। ठीक है, कि साथी का कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछ लियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।
ठीक है भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है नहीं। तो शाम को मिलते हैं 7 बजे, आराम तक करो भाई तैयारी।